नमस्कार, उत्तराखंड समाचार में आपका स्वागत है। मैं रविंद्र सिंह। सबसे पहले मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सरकार के 3 वर्ष पूरे, प्रदेश भर में जश्न का माहौल। सभी जिलों में आयोजित किए जा रहे बहुउद्देश्य शिविर। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी बोले, प्रदेश के विकास के लिए प्रतिबद्ध है सरकार। फिट इंडिया रन का किया फ्लैग ऑफ, युवाओं को नशे से दूर रहने का किया आह्वान। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा, प्रदेश को चुनौतियों के लिए रहना होगा तैयार। 10 साल की वित्तीय योजना होगी तैयार, विकास में सबकी भागीदारी को बताया जरूर। अब समाचार विस्तार से। उत्तराखंड में धामी सरकार के 3 वर्ष पूरे हो गए हैं। सेवा, सुशासन और विकास के 3 वर्ष पूर्ण होने पर मुख्य समारोह का आयोजन देहरादून के परेड ग्राउंड में किया गया। इस कार्यक्रम का सभी 70 विधानसभाओं में लाइव प्रसारण किया जा रहा है। इस मौके पर मुख्यमंत्री प्रदेश की जनता को संबोधित कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि सरकार का संकल्प है कि जन कल्याणकारी योजनाओं को जनमानस तक पहुंचाएं। इस मौके पर सभी जिलों में ब्लॉक स्तर पर उद्देश्य शिविर भी आयोजित किए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज राज्य सरकार के 3 वर्ष पूर्ण होने के मौके पर आयोजित कार्यक्रम में प्रतिभाग कर फिट इंडिया रन का फ्लैग ऑफ किया। खिलाड़ियों के बीच पहुंचे मुख्यमंत्री ने पुशअप्स लगाकर खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन किया एवं उन्हें फिट रहने के लिए प्रेरित किया। मुख्यमंत्री ने खिलाड़ियों से मुलाकात कर उन्हें फिट इंडिया की शपथ भी दिलवाई। मुख्यमंत्री ने उत्तराखंड युवा कल्याण विभाग के सहयोग से चलाए जा रहे ड्रोन कोर्स में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले युवाओं को ड्रोन भी वितरित किए। इस मौके पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने युवाओं से जीवन में अपने सपनों के प्रति पक्की इच्छा शक्ति और विकल्प रहित संकल्प रखने का आह्वान किया। मुख्यमंत्री ने युवाओं से रोजाना आधा घंटे व्यायाम करने, पौष्टिक आहार ग्रहण करने एवं नशे से दूर रहने का आह्वान किया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि फिट इंडिया मूवमेंट स्वस्थ और मजबूत भारत के सपने को साकार करने का रास्ता है। आज से 3 साल पहले हुए आम चुनाव में आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में उत्तराखंड की जनता ने एक मिथक तोड़ा, एक परिपाटी बदली और भारतीय जनता पार्टी की लगातार सरकार बना दी, दूसरी बार सरकार बना दी। और हमने भी आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में बहुत सारी जो हमारे राज्य की चुनौतियां थी, अनेक अवसरों पर आपदा के अवसर थे, कोरोना महामारी थी, समय समय पर हमारे सामने खड़े होने वाली चुनौतियां थी, उन सभी पर काम करते हुए बहुत सारी चुनौतियों को पार किया है और आने वाले समय में बहुत सारी चुनौतियों पर हमको काम करना है। आज हमने देवभूमि उत्तराखंड को ये गौरव प्राप्त हो गया कि देवभूमि उत्तराखंड समान नागरिक संहिता यूसीसी को लागू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया। हमें नकल का सख्त कानून लाकर, जो नकल की बहुत बड़ी समस्या राज्य के अंदर हुआ करती थी, गरीब माता पिता के बेटे बेटियों को उनका हक नहीं मिलता था, उनकी योग्यता, प्रतिभा और क्षमता के साथ लगातार अन्याय होता था, उस पर पूरी तरह से लगाम लगा दी। नकल माफिया की कमर तोड़ दी, 100 से ज़्यादा नकल माफियाओं को जेल में भेजा, 20,000 से अधिक नियुक्तियां पारदर्शी तरीके से संपन्न करवा दी। धर्मांतरण का सख्त कानून हम लेकर आए, दंगा रोकने का कानून लेकर आए, लव जिहाद हो, लैंड जिहाद हो, अवैध अतिक्रमण हो, अवैध मदरसे हों, उन सभी पर हमने कार्रवाई की है और राज्य के अंदर अतिक्रमण हटाने का यह अभियान हमने मिशन के तहत लिया है। नवाचार के मामले में भी हम आगे बढ़ रहे हैं। आज राज्य हमारा सतत विकास के लक्ष्यों को प्राप्त करने में पूरे देश में भारत सरकार के नीति आयोग की रैंकिंग में पहले स्थान पर है। बेरोजगारी दर में 4.4% की हम कमी लाए। राष्ट्रीय खेलों का शानदार आयोजन अभी हुआ है। इससे पहले ग्लोबल इन्वेस्टर मीट हुई, G20 के कार्यक्रम आयोजित हुए, हिमस्खलन हो या चिलकारा टनल जैसी घटना हो, सभी पर हमने आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में सफलतापूर्वक इन चुनौतियों का सामना किया है।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने रविवार को मुख्यमंत्री कैंप कार्यालय देहरादून में राज्य सरकार के 3 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर आयोजित साइकिल रैली का फ्लैग ऑफ किया। मुख्यमंत्री ने स्वयं भी साइकिलिंग कर अन्य लोगों का उत्साहवर्धन किया एवं फिट उत्तराखंड फिट इंडिया का संदेश दिया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि प्रदेश में आगामी 10 वर्ष के लिए वित्तीय स्थिति की पूरी योजना तैयार कर लें। वित्त विभाग की समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री ने कहा कि आने वाले समय में हमें कई सारी चुनौतियों का सामना करना है। बैठक के बाद मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा कि इस दीर्घकालिक योजना में आर्थिक और सामाजिक विकास, पर्यावरण संरक्षण, आधुनिक तकनीक का उपयोग कर योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन पर कार्य किया जाए। उन्होंने कहा कि 2047 तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने के लिए सबको अपना योगदान देना होगा। राज्य में 2047 तक की वित्तीय स्थिति के लिए भी विस्तृत योजना बनाई जाए। फाइनेंस डिपार्टमेंट ने वित्त विभाग उसकी समीक्षा बैठक करी थी और उसमें चूंकि आने वाले समय में हमको बहुत सारी चुनौतियों का भी सामना करना पड़ना है, इस नाते उसके लिए हमको कैसे तैयार होना है, कैसे राज्य का जो फाइनेंस का मैनेजमेंट व्यवस्थित रहे, उसके लिए उनको 10 साल की योजना, कार्य योजना और आने वाले 2047 का जो प्रधानमंत्री जी का हमारे विकसित भारत का संकल्प है, उस विकसित भारत के संकल्प में हम किस प्रकार से योगदान कर सकते हैं, क्या चुनौतियां हमारे सामने होने वाली हैं और क्या बेस्ट प्रैक्टिस हर डिपार्टमेंट बनाए कि जो केवल राज्य के लिए नहीं, पूरे देश के लिए एक अलग प्रकार का उदाहरण प्रस्तुत हो। दून पुस्तकालय एवं शोध केंद्र के सभागार में लेखक सुनील भट्ट की पुस्तक उत्तराखंड में गांधी यात्रा और विचार का लोकार्पण किया गया। इस मौके पर लेखक सुनील भट्ट ने कहा कि प्राथमिक स्रोतों पर आधारित यह पुस्तक गांधी जी की उत्तराखंड यात्राओं पर एक प्रामाणिक दस्तावेज है। गांधी जी 8 बार उत्तराखंड आए थे और जैसा गांधी जी साथ है कि बहुत सारे लोगों को मालूम ही नहीं है कि हमारे अपने इलाके में गांधी जी कहाँ कितनी बार थे। तो मेरा पूरी कोशिश ये रही कि कम से कम अपने स्टेट के बारे में तो हमें मालूम हो। वहीं दून पुस्तकालय एवं शोध केंद्र के प्रोग्राम एसोसिएट चंद्रशेखर तिवारी ने कहा कि इस पुस्तक के माध्यम से आम लोगों को गांधी के बारे में जानकारी मिलेगी। यहाँ आंदोलन, स्वतंत्रता आंदोलन का जो दौर उसमें चला हुआ था, तो गांधी जी की यात्रा ने जो हमारे यहाँ के जो उत्तराखंड के जो ये स्वतंत्रता संग्राम का आंदोलन था, तो उसमें जन जागृति फैलाने का बहुत बड़ा ये काम किया। तो ये सब जितने भी इसके तथ्य हैं, इस पुस्तक के लेखक ने इसको बड़ी बारीकी से इस पुस्तक में रेखांकित किया है और आज इसी पर इस पुस्तक का यहाँ पर लोकार्पण यहाँ पर हुआ है। सीमांत जनपद चमोली में प्रदेश सरकार के 3 वर्ष पूर्ण होने पर फिट इंडिया फिट उत्तराखंड मूवमेंट के तहत योग कार्यक्रम आयोजित किया गया। खेल विभाग ने स्पोर्ट्स स्टेडियम गोपेश्वर में कार्यक्रम आयोजित किए। इस कार्यक्रम में विभिन्न विद्यालयों के छात्रों व स्टेडियम के खिलाड़ियों ने प्रतिभाग किया। प्रभारी जिला क्रीड़ा अधिकारी जयवीर सिंह रावत ने बताया कि खेल विभाग ने फिट इंडिया फिट उत्तराखंड मूवमेंट के तहत योग कार्यक्रम आयोजित किया, जिसमें विभिन्न विद्यालयों के छात्रों ने बड़ी संख्या में भाग लिया। लॉटरी से चयनित 10 विजेता प्रतिभागियों को पुरस्कृत भी किया गया। आज फिट इंडिया फिट उत्तराखंड मूवमेंट के तहत स्पोर्ट्स स्टेडियम गोपेश्वर में योगासन कराया गया, जिसमें विभिन्न विद्यालय एवं पीजी कॉलेज गोपेश्वर के बालक बालिकाओं ने बड़ी संख्या में प्रतिभाग किया और लकी ड्रॉ के माध्यम से पहले से लेकर के प्रथम 10 पार्टिसिपेंट्स को पुरस्कृत भी किया गया। योग प्रशिक्षक संगीता नेगी ने कहा कि राज्य सरकार के 3 वर्ष पूर्ण होने पर फिट इंडिया फिट उत्तराखंड के तहत योग आयोजित कार्यक्रम में बच्चों को विभिन्न योगासन सिखाए गए। प्रदेश सरकार के 3 साल के उपलक्ष्य में फिट इंडिया के लिए हमने जो योग रखा है यहाँ पे, तो बहुत सारे योग करवाए गए हमने सुबह यहाँ पे और बहुत कुछ बच्चों ने सीखा है और उसमें योग के बारे में बारीकी से जानकारी दी है कि उनको डेली योग के लिए मोटिवेशन किया गया है और अच्छे से वो योग करे, स्वस्थ रहे, अपने जीवन में अच्छे से योग जीवन जीने की कला सीखे वो और हमेशा उनको योग करवाते रहेंगे और फिट इंडिया बनाएंगे, स्वस्थ बनाएंगे भारत को, तनाव मुक्त भारत बनाएंगे। हम इसी के साथ अभी तक के समाचार समाप्त हुए। दूरदर्शन समाचारों से जुड़े रहे, मिलते हैं फिर शाम 5 बजे के बुलेटिन में। नमस्कार।